नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान का करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, आरओईओ, पटवार है, वीडियो है, इन सब में जो है महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राजस्थान का करंट अफेयर्स अपन 2025 वाला पढ़ेंगे। बिल्कुल 41 जिले बनने के बाद में जो नवीन आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पे जो है अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और आप लोगों को बता दिया जाए कि ये मूमल की जो बुक है, ये अपन पूरी करने वाले हैं। मूमल की बुक जो है, ये अपन पूरी कंप्लीट करेंगे। इनमें राजस्थान करंट अफेयर्स दिया हुआ है, बेहतरीन फैक्ट हैं, नवीनतम आंकड़े हैं। इन्हीं नवीनतम आंकड़ों के आधार पे, इस बुक के आधार पे जो है अपन पूरा का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक इसमें रहने वाले हैं, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, ये पहला वीडियो है। इससे पहला जो चैनल था वो किन्हीं कारणों से अपना चला गया था। तो इस नए चैनल पे आप जितने भी जो साथी हैं, नए जो साथी हैं जो जुड़ने वाले हैं, उन सब का स्वागत है, वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। राजस्थान का करंट अफेयर्स आज अपन शुरू करेंगे। समय ज़्यादा ना खराब करते हुए अपन शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है। देखिए, मूमल की ये जो बुक है, इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं अनुक्रमणिका को। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है आपके राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी 2024। तो ये जो फैक्ट है अपना पहला वाला टॉपिक है, ये अपन नहीं करेंगे सबसे पहले, ये अपन सबसे बाद में करेंगे। राजस्थान जिलों का पुनर्गठन 41 जिले और 7 संभाग। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो अपन यही कवर करने वाले हैं। इसके बाद में इसमें दिया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, महोत्सव और अभियान। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के चर्चित युद्धाभ्यास, राजस्थान परिदृश्य में चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार या सम्मान, खेल खिलाड़ी, राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी 2024-25, ये अपन पढ़ेंगे। स्थान अभियान समारोह है, राजस्थान में नवीनतम ऊर्जा उत्पादन 2024, राजस्थान में खनिज संसाधन नए भंडार, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और राजस्थान की योजनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, योजना वाला। राजस्थान सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 पर आधारित योजनाएं। तो देखिए, ये योजनाओं से संबंधित जो टॉपिक हैं। राजस्थान के नवीनतम सूचकांक, नवीनतम वन संरक्षण, राज्य सरकार की नवीनतम नीतियाँ, और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो, और विविध समसामयिकी, परिवर्तित बजट 2024-25 वाला और सुजस सार 2024 का। ये जो बुक है आपकी मुम्मल वाली, इसके टोटल पेज हैं आपके 172 पेज हैं। और ये जो इसकी एमआरपी है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नवीनतम आंकड़ों के आधार पे ये बुक बनाई गई है। अपन जो है इसी बुक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में राजस्थान जिलों का पुनर्गठन। और जिलों का जब पुनर्गठन हुआ तो वर्तमान में 41 तो जिले हैं और 7 संभाग है। अब देखिए, फैक्ट अपन पढ़ते हैं। ये आपका राजस्थान का मैप है जिसमें 7 संभाग है। कौन कौन से संभाग है? देखिए, एक तो है आपका सबसे ऊपर ये बीकानेर संभाग है। इस बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में। ये है नीचे वाला कोटा संभाग। इस कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। ये आपका जो है जयपुर संभाग है और इस जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। ये आपका उदयपुर संभाग है, इस उदयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं। तो देखिए, 4 जिले बीकानेर संभाग में, 4 ही जिले हैं आपके कोटा संभाग में। और 4 और 4 कितने होते हैं? 4 और 4 होते हैं 8। 8 जिले हैं। सबसे बड़ा संभाग है आपका जोधपुर, उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये आपका जोधपुर संभाग, जिसमें 8 जिले हैं। बीकानेर वाले में 4 जिले हैं।
कोटा में 4 जिले हैं। ये जो जोधपुर है इसमें 8 जिले हैं। जयपुर और उदयपुर इन दोनों में 7-7 जिले हैं। और बीच में जो है आपका अजमेर संभाग, यहाँ पे 6 जिले हैं। और सबसे अंत में ये है आपका भरतपुर संभाग जिसमें 5 जिले हैं। तो ये टोटल जिले हो जाते हैं आपके 41। सबसे पहले अपन को सातों के सातों जो संभाग हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, तो बीजेबी ये 3 इधर हैं। एक है आपका कोटा संभाग, एक है उदयपुर संभाग और एक है आपका जोधपुर संभाग और बीच में है आपके अजमेर संभाग। जिलों को कैसे याद में रखोगे? तो देखिए, बीकानेर संभाग में 4 जिले और आपके जो कोटा संभाग है उसमें भी 4 जिले, तो 4 और 4 टोटल हो गए आपके 8 जिले। और ये जो है आपका जयपुर में 7 और उदयपुर में भी 7, अजमेर में 6 है और यहाँ पे जो भरतपुर है यहाँ पे 5 जिले हैं। देखिए, 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला पुनर्गठन के बाद प्रदेश में संभाग और जिलों की संख्या है तो 7 तो संभाग हैं और 41 जिले हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे ये निकल करके आता है कि जिला पुनर्गठन जब होता है, अधिसूचना कौन जारी करता है इसकी? तो राजस्थान सरकार का जो राजस्व विभाग है वो अधिसूचना जारी करता है। पुनर्गठन से संबंधित कौन सा विभाग कार्य करता है? राजस्व विभाग जो है वो कार्य करता है। पहला क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। राजस्व विभाग क्या करता है? अधिसूचना जारी करता है। देखिए, 29 दिसंबर 2024 को, यानी कि साल के सबसे अंत में 29 दिसंबर 2024 को ये अधिसूचना जारी की गई। राजस्व विभाग के द्वारा क्या अधिसूचना जारी की गई कि भाई अब जो है आपके 41 तो जिले हैं और 7 संभाग हैं। ये अधिसूचना जारी की गई। किसने जारी की? राजस्व विभाग ने जारी की। कब जारी की? 29 दिसंबर 2024 को जारी की थी। देखिए, इस 29 दिसंबर से पहले, एक दिन पहले, यानी कि 28 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी, तो इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जिलों व संभागों की समीक्षा रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई। तो देखिए, मंजूरी तो प्रदान की जाती है आपकी 28 दिसंबर को। इस मंजूरी प्रदान करने के बाद में इसके अगले दिन, यानी कि 29 दिसंबर को जो है अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अगस्त 2023 में पिछली सरकार द्वारा जिलों व संभागों की संख्या को बढ़ाकर के 10 संभाग और 50 जिले किए गए थे। 4 अगस्त 2023 को 17 नए जिले व 3 संभाग अस्तित्व में आए थे। देखिए, 4 अगस्त 2023 को 17 जिले और 3 संभाग ये जोड़े गए थे। नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए जून 2024 में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस ललित पंवार की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। तो देखिए, जिलों के पुनर्गठन से संबंधित एक कमेटी बनी थी अपने, उसकी अध्यक्षता की थी ललित के पंवार ने। ये जो है कमेटी ये बनी थी आपकी जून 2024 में। कब बनी थी? जून 2024 में ये आपकी कमेटी बनी थी। आईएएस अधिकारी हैं आपके ललित के पंवार, वर्तमान सेवानिवृत्त हैं, तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट किसको दी? राजस्थान सरकार को रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार को जब रिपोर्ट दी गई थी तो राजस्थान सरकार ने उस रिपोर्ट पर काम किया। तो एक नई कमेटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री जी ने की थी, मदन दिलावर जी ने। देखिए, रिपोर्ट की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति बनी थी भाई? कैबिनेट समिति बनी थी। इससे पहले देखिए, ललित के पंवार की समिति बनी थी, इनकी कमेटी बनी थी। उन्होंने जो है इस पे काम किया था जिलों के पुनर्गठन से संबंधित। इस समिति ने, यानी कि ललित के पंवार की समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट दी थी आपकी कैबिनेट समिति को, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कर रहे थे। और इस कैबिनेट समिति में सदस्य भी थे। देखिए, एक तो थे आपके राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत। तो ये 4 थे आपके सदस्य। कैबिनेट जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी की अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके शिक्षा मंत्री जी, मदन दिलावर जी। और ये जो कमेटी है कैबिनेट जो है ये क्या कर रही है? जो आपकी पहले कमेटी बनी थी जून में ललित के पंवार वाली,
उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट पे ये कार्य कर रही थी, उस रिपोर्ट की ये जांच कर रही थी। ललित पंवार समिति ने 30 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और उस रिपोर्ट पे काम कर रही थी आपकी ये गवर्नमेंट। 28 दिसंबर को राज्य कैबिनेट बैठक में 9 जिले व 3 संभागों को खत्म करने का फैसला लिया गया, जिसकी अधिसूचना 29 दिसंबर को जारी की गई। तो देखिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? 29 दिसंबर को जारी की गई थी। 28 दिसंबर को ये जो रिपोर्ट थी इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। तो 28 दिसंबर को तो मंजूरी प्रदान की गई थी और 29 दिसंबर को जो है अधिसूचना जारी की गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये अधिसूचना वाला है। देखिए 50 जिलों में से 9 जिलों का दर्जा वापस लिया गया। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अनूपगढ़, अब गंगानगर में वापस जाएगा। जोधपुर ग्रामीण है, सांचौर है, शाहपुरा, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण, दूदू, गंगापुर सिटी और केकड़ी। ये जो 9 जिले हैं, इन 9 जिलों को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। 3 संभाग हैं आपके बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये 3 नए संभाग बनाए गए थे, तो इनको भी खत्म कर दिया गया है। जिलों के पुनर्गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर है, ये है आपकी इधर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पे जिले कितने रह गए हैं आपके? इस पे जिले रह गए हैं आपके 5। ये महत्वपूर्ण है भाई। पहले 4 जिले थे। 4 जिले कौन कौन से थे? एक तो गंगानगर था, एक आपका बीकानेर था, एक जैसलमेर था, एक बाड़मेर था। अब 5वां जिला फलोदी, ये भी इसमें शामिल होगा। तो फलोदी भी, तो 5 जिले जो हैं यहाँ पे टच कर रहे हैं इसकी सीमा को। नए जिले बनने और अभी 9 जिले खत्म करने से लूणी, नर्मदा और कातली नदियों के बहाव क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अब सांचौर जिला नहीं आएगा। नर्मदा अब 3 की बजाय 2 जिलों जालोर और बाड़मेर में बहेगी। कांतली नदी का उद्गम स्थल नीमका थाना से बदलकर वापस सीकर हो जाएगा। तो देखिए ये जो लूणी नदी है, ये आपकी नर्मदा नदी है, ये आपकी जो कांतली नदी है, इनके बहाव क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। यानी कि जिलों के बदल जाने के बाद में इनका जो उद्गम स्थल है वो भी बदलेगा। जैसे कि आपकी ये कांतली नदी है, ये नीमका थाना जब जिला बन गया था तब नीमका थाना जिले से इनका उद्गम था। अब वापस नीमका थाना ये आपके सीकर जिले में बन गया है। तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर जिले से होगा। सीकर जिले की सीमा फिर से हरियाणा से लगेगी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता अब नीमका थाना की बजाय सीकर में होगी। रामस्नेही संप्रदाय की पीठ जिले के अनुसार फिर से भीलवाड़ा जिले में होगी। तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है भाई? भीलवाड़ा जिले में है। गुजरात राज्य से वापस जालोर की सीमा ही लगेगी। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, अब देखिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाते हैं वापस से। अब देखिए सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो है आपके इस जोधपुर संभाग में। कितने जिले हैं भाई? टोटल 8 जिले हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं न्यूनतम जिलों वाला संभाग है बीकानेर और कोटा। तो देखिए बीकानेर में भी आपके 4 जिले हैं और कोटा में भी आपके 4 जिले हैं। सबसे कम जिले इन्हीं में हैं। 2 संभाग है आपके बीकानेर और कोटा। अगला है आपका वे संभाग जिनमें जिलों की संख्या समान है। तो देखिए एक तो है आपका जयपुर और उदयपुर। जयपुर में भी 7 जिले हैं और उदयपुर में भी 7 जिले हैं। और ये जो कोटा है इसमें 4 जिले और बीकानेर में 4 जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर संभाग है। सबसे बड़ा संभाग यही है आपका। न्यूनतम क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है? कोटा। देखिए जो कोटा संभाग है ये न्यूनतम क्षेत्रफल है इसका। कोटा व बीकानेर संभागों में जिलों की संख्या कितनी है? 4-4 है। 33 से बढ़कर के 41 हुए जिले। तो नए जिले कौन कौन से हैं अब? एक तो है ब्यावर, एक है आपका डीडवाना कुचामन, एक है डीग, एक है कोटपुतली बहरोड, एक है खेरथल तिजारा, बालोतरा, फलोदी और सलुम्बर। तो ये जो नए जिले बने हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं इन संभागों में जो जिले हैं उन जिलों की कि किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे ऊपर जो संभाग है आपका बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। और इस बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? इस बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? 4। एक तो बीकानेर है, एक गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है और एक आपका चूरू है। तो ये जो 4 जिले हैं ये 4 जिले किसके हैं? आपके बीकानेर संभाग के हैं। अगला अपन बात करते हैं इसके बाद में जो संभाग है उसकी। देखिए
बीकानेर के बाद में अपन बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। 8 जिले कौन-कौन से हैं? जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, जालोर जिला, आपका बलौतरा, आपका फलोदी और पाली और सिरोही। तो ये कितने जिले हो गए आपके? टोटल 8 जिले हो गए। तो ये 8 जिले जो हैं ये है आपके जोधपुर संभाग में। एक है आपका सबसे नीचे की तरफ है, आपका जो है उदयपुर संभाग है। इस उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। एक उदयपुर है आपका, एक आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सलुम्बर और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो ये जो 7 जिले हैं ये हैं आपके उदयपुर संभाग में। और 7 जिले जो हैं वो हैं आपके जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में कौन-कौन से हैं? तो एक जयपुर है आपका, एक झुंझुनू है, सीकर है, इसके अलावा आपका जो कोटपुतली बहरोड है, इसके अलावा आपका खेरथल है और अलवर है और दौसा है। तो ये जो 7 जिले हैं ये हैं आपके जयपुर संभाग के। सबसे छोटा संभाग जो है जैसे कि आपका कोटा संभाग, इसमें 4 जिले हैं। खुद कोटा है, बारां है, झालावाड़ और बूंदी। तो ये जो 4 जिले हैं ये कोटा संभाग में हैं। और ये जो बीच में है आपका अजमेर संभाग, इस अजमेर संभाग में आपके कितने जिले हैं? इस अजमेर संभाग में आपके 6 जिले हैं। 6 जिले कौन-कौन से हैं? एक अजमेर है, एक नागौर है, एक ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, इसके अलावा आपका जो है डीडवाना, कुचामन। तो ये जो 6 जिले हैं ये हैं आपके अजमेर संभाग में। इसके अलावा आपका जो भरतपुर संभाग है, इस भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो भरतपुर संभाग में आपके 5 जिले हैं। कौन-कौन से? भरतपुर है, एक धौलपुर है, एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है। तो 4 ये हो गए और एक है आपका डीग, ये भी किस में आता है? आपके भरतपुर में आता है। तो ये 5 जिले जो हैं ये आपके भरतपुर संभाग में हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैप जो है आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए कि भाई 4 और 4 8 तो ये जिले हो गए। 4 कौन से हैं आपके? 4 तो आपके हैं बीकानेर संभाग के, 4 हैं आपके कोटा संभाग के, 8 तो ये हो गए। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 यानी कि 8 हैं आपके जोधपुर संभाग में। इसके बाद में 2 है आपके ये 7-7 वाले, एक तो है आपका जयपुर संभाग और एक है आपका उदयपुर संभाग। और बीच में जो है 6 जिले हैं आपके अजमेर संभाग में और 5 जिले हैं आपके भरतपुर संभाग में। तो देखिए आज के इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में क्या-क्या अपन को ध्यान में रखना है कि भाई जिलों का जब पुनर्गठन हुआ तो वर्तमान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। और पुनर्गठन की जो अधिसूचना है वो किस विभाग ने जारी की थी? राजस्व विभाग ने जारी की थी। अधिसूचना कब जारी की गई? 29 दिसंबर को जारी की गई थी। अधिसूचना से संबंधित जो रिपोर्ट है उसको मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो 28 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की गई थी। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी उसमें सदस्य कितने थे? 4 सदस्य थे। वो 4 सदस्य कौन-कौन से हैं? राज्यवर्धन राठौड़ है, कन्हैयालाल चौधरी है, हेमंत मीणा है और सुरेश रावत है। जिलों के पुनर्गठन से संबंधित जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो ललित के पंवार ने की थी। ललित के पंवार इन्होंने जो है जिलों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए कमेटी का अध्यक्षता की थी। इसके बाद में 9 जिले कौन-कौन से हैं जिनको वापस हटा दिया गया है और ये 3 संभाग हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उस पे लगने वाले जिले कितने हैं? 5 जिले हैं। ये अपने डिटेल से पढ़ लिया है कि सबसे बड़ा संभाग कौन-सा है, सबसे छोटा संभाग कौन-सा है, किस संभाग में कितने जिले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कि छोटा-सा वीडियो है, इतना ही अपन डिस्कस करेंगे। अगला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें अपन डिटेल से हर एक संभाग के हर एक जिलों को याद करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।